प्यारे बच्चों, आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 11 के प्रोज चैप्टर का लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मतलब होता है प्राकृतिक भूदृश्य, ऑफ द सोल मतलब पृथ्वी का, यानी इस भूमि का, इस पृथ्वी का प्राकृतिक भूदृश्य। ये शीर्षक दिया है जो है आथर ने, और आथर का नाम है नथाली ट्रावरी। नथाली ट्रावरी वास्तव में एक महिला थी जो अर्जेंटीना की थी। उन्होंने जो है इस कहानी का वर्णन किया है। आइए थोड़ा सा जो है आथर के बारे में देखते हैं कि वो कहाँ की थी और क्या थी। तो कहता है कि नथाली ट्रावरी इज एन आर्ट हिस्टोरियन। नथाली ट्रावरी जो है एक ऐतिहासिक कलाकार थी। शी वॉज बोर्न इन 2 फरवरी 1975 एट बुनास एरेस इन अर्जेंटीना, जिनका जन्म 2 फरवरी 1975 को अर्जेंटीना का एक शहर है बुनास एयर्स, वहाँ पर हुआ था। हर ट्रांसलेशन ऑन वर्क वॉज वेरी फेमस। इनके जो ट्रांसलेशन थे, अनुवाद थे, वो बड़े प्रसिद्ध हुए। और शी वॉज मैरिड टू एन एम्बेसडर। इन्होंने एक राजदूत से शादी किया था। और शी इज कॉल्ड टिनी एज हर निक नेम, जैसा कि इनका जो उपनाम था वो टिनी के नाम से लोग इनको बुलाते थे। और शी लाइक्स पेंटिंग, और ये पेंटिंग को बहुत पसंद करती थी। तो ये आथर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब लेसन के बारे में, जिसकी कहानी जो है वास्तव में आथर ने, क्योंकि वो पेंटिंग पसंद करती थी, तो ये कहानी भी एक पेंटर की है, एक जो है कलाकार की है, जिसका नाम था वू डाओजी। वू डाओजी वॉज ए मास्टर पेंटर ऑफ एशियन चाइना। वू डाओजी जो है प्राचीन चाइना का एक मुख्य कलाकार था। The classical Chinese painters did not intend to produce an exact copy of the landscape। कहा जो क्लासिकल चाइनीज थे, धार्मिक प्रवृत्ति के जो चाइनीज थे, पेंटर थे चाइना के, डिड नॉट इंटेंड टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लैंडस्केप। वो वास्तव में प्राकृतिक भूदृश्य की जो वास्तविक कॉपी थी, जो चित्र था, उसको वो वर्णित नहीं कर पाए, वो पेंट नहीं कर पाए। इट वॉज कॉन्सेप्चुअल लैंडस्केप दैट दे वांटेड। कहा जो वो चाहते थे वो वास्तव में कॉन्सेप्चुअल लैंडस्केप था, एक मतलब कहा सुना बताया हुआ जो है भूपरिदृश्य था। इन द अदर हैंड, दूसरी बातों से अगर बात करें तो द यूरोपियन आर्टिस्ट ट्राइड टू क्रिएट अ परफेक्ट इमिटेशन, कि यूरोपियन जो कलाकार थे वो प्रयास करते थे क्रिएट, निर्माण करने का एक परफेक्ट इमिटेशन, एक पूर्ण जो है परिकल्पना को जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर जो है अबाउट लेसन के बारे में था। अब आगे जो है हम देखते हैं जहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। कहता है ये वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी हु लिव्ड इन द 18th सेंचुरी। का यहाँ पर एक आश्चर्यजनक, एक अद्भुत कहानी आपको जानने के मिलेगी। और वो कहानी एक बहुत ही अद्भुत कलाकार, चित्रकार, जिसका नाम क्या था, वू डाओजी, जो 8th सेंचुरी यानी 8वीं शताब्दी में चाइना में निवास करता था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जुआंग जून टू डेकोरेट
द पैलेस वॉल। कहा हिज लास्ट पेंटिंग वाज, उसकी जो अंतिम उसका जो चित्र था वो किसका था? ये लैंडस्केप, एक प्राकृतिक वो दृश्य का था जिसको तंग सम्राट जुआनजोंग ने अपने महल की दीवारों को सजाने के लिए इस चित्रकार को आदेश किया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, चित्रकार ने अपने कृति को पर्दे के पीछे छिपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे केवल सम्राट ही उसे देख सके। फॉर ए लॉन्ग व्हाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, लंबे समय तक यानी बहुत समय तक जो है सम्राट क्या करता रहा? उस अद्भुत चित्र की प्रशंसा, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करता रहा। और डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग्स इन एन इमेंस स्काई, जिसमें जो है उसने क्या क्या किन किन चित्रों का वर्णन किया था? फॉरेस्ट जंगलों का, उसके बाद हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का, वाटरफॉल झरनों का, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई और आकाश में तैरते हुए बादलों का, मैन इन हिल पथ, बर्ड्स इन फ्लाइट, और जहाँ पर जो है पगडंडियों पर चलते हुए लोगों के चित्र उसने बनाए थे, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र बनाए थे। लुक शायर सेड द पेंटर, या शायर का मतलब महाराज से है, इंडिकेट करता है कि महाराज देखिए। सेड द पेंटर, चित्रकार बोलता है, कहता इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कह रहा इस पहाड़ के दामन में, डोर्स आई स्पेट, कहने का मतलब कहता है इस पहाड़ के दामन में अंदर जो है एक गुफा है जहाँ पर कौन रहता है? एक परी रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, और उसके बाद चित्रकार जो है ताली बजाता है। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और गुफे का दरवाज़ा खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, कहता उसके अंदर का जो दृश्य है बहुत ही आकर्षण और वैभवशाली है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कहता बिहाइंड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, करा उसके अंदर की चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। प्लीज लेट मी शो, कृपया मुझे इसे दिखाने दीजिए। योर मजेस्टी द वे, कहता मेरे मालिक, मेरे महाराज, मैं इसका रास्ता आपको बताता हूँ। द पेंटर एंटर द केव, चित्रकार गुफा में प्रवेश करता है। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे वह प्रवेश करता है दरवाज़ा उसके पीछे ही बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और तब इससे पहले कि वह सम्राट कुछ कहता या कुछ बोलता, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग था उस वॉल से लुप्त हो गई। और नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, अब वू डाउजी के ब्रश का एक भी मार्क वहाँ पर शेष नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वह कलाकार, वह चित्रकार भी इस संसार में फिर दिखाई नहीं दिया। तो एक पैराग्राफ था जो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया। ये प्राचीन कहानी है एशियन चाइना की और वहाँ के चित्रकारों की, जो बहुत ही रोचक कहानी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।